गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 19,463 के पास में ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। मैंने बोला हम बिल्कुल बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अप साइड में अगर बात करते हैं 500 और 520 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये एक बाइंग देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। 480 के नीचे मैंने आपको बोला था बिल्कुल आप यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हो। फर्स्ट लेवल मैंने आपको 450 बताया था, इसके बाद में मैंने आपको बोला था 380 और 350 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेजर अगर सपोर्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं 300 वाला लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल्स भी मैंने आपको क्यों बताया था, डे टाइम फ्रेम पे समझने की इसको कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने भी मेरे आज लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किया था, बैंक निफ्टी में भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ और हम लोग ने जो निफ्टी के लेवल्स भी बताए थे वही लेवल्स एग्जैक्टली हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अब देखते हैं कल के लिए किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करते हैं। और जब भी हमें कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि अभी कल मार्केट में हमें ट्रेड करना है तो हमें लेवल्स ही नहीं पता, सिर्फ ये हम लोग ने ओपन कर दिया और बस हमारे माइंड में ये है कि हमें प्रॉफिट करना है। ऐसे नहीं होता है, लेवल्स निकालना जरूरी होता है। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ 1 आवर्स का टाइम फ्रेम देखा करो, 1 डे का टाइम फ्रेम देखा करो, फिर इसके बाद में 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखा करो, ताकि आपको लेवल्स पता लगे कि कौन से लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि सीखोगे नहीं, सिर्फ टिप्स पर रहोगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक एक चीज देखना जरूरी होता है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करती हूँ, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर देखो एक पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न की भी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये एम पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने भी ठीक से देखा होगा समझ में आएगा कि ये पैटर्न किस तरीके से। और यहाँ पर देखो ये इसका नेक लाइन था, मार्केट ने इसको बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और यहाँ से एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब कोई, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई कैंडल हो, जो कोई पैटर्न हो, उसका यहाँ पे क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, एक बढ़िया डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब देखते हैं कल हमें किस तरीके से प्लान करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो मैं हमेशा आपको बोलती थी निफ्टी में देखो जब तक मार्केट 19,300 के ऊपर है, यहाँ पर हमें कोई यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं दिखाई देगी। पर मार्केट जब इस लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एक पैनिक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई देगी। जो मुझे हमेशा फॉलो करते होंगे उन्हें पता है कि मैंने ये चीज़ आपको किस तरीके से बताई हुई है। अब हमारे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने पहले जब यहाँ पर सपोर्ट, अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल पर पहले भी रिस्पेक्ट की थी। आज एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल पर आया, इसकी रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, पर अगेन यहीं से एक रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई दी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए 19,300 वाला ये वाला लेवल। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं, अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 19,500, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके नीचे एक पैनिक सेलिंग हमें क्यों दिखाई दे सकती है। आपको याद होगा बीच में जब मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा था, गैप अप गैप अप गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी, और ये जो बीच में के यहाँ पर गैप यहाँ पर रह चुके हैं, अब मार्केट इसको फील करेगा। तो जब मार्केट यहाँ पे 19,300 इस लेवल को ब्रेक करता है और 280 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है, तो आराम से मार्केट यहाँ पर ये जो गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस गैप को यहाँ पर फिल करेगा। इस लेवल की अगर मैं बात करती हूँ तो लेवल निकल कर आता है 19,220 वाला और 19,180 वाला लेवल। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मार्केट ये पूरा गैप यहाँ पर फिल करेगा। इसके लिए यहाँ पर एक सेलिंग हमें दिखाई देगी, जो मैं आपको बता रही थी, पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई देगी। पर मार्केट अभी यहाँ पर देखो एक मेजर सपोर्ट पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना यहाँ पर कैंडल का क्लोजिंग किस तरीके से रहेगा। मार्केट होल्ड करता है, होल्ड करके अगर इसे ब्रेक करेगा तो एक बढ़िया सेलिंग दिखाई देगी। पर होल्ड करके अगर अप साइड में 420 के कैंडल की क्लोजिंग देता है और 500 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है तो एक अपसाइड का ही मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पर देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि कल किस तरीके से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कल अगर हमें यहाँ पे कोई गैप अप ओपनिंग दिखाई देती है,
गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है। क्लोजिंग की बात करते हैं 19,381, 380 पकड़ते हैं, 380 के पास में हमें क्लोजिंग मिली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है 19,420, 19,450 या अराउंड 480, 500 के बीच में, इस लेवल के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है, इमीडिएटली बाइंग मत करना, थोड़ा सा वेट करना, कैंडल को देखना मूव किस तरीके से है। और मैंने आज भी बोला था आपको रिलायंस का चार्ट देखो, क्योंकि रिलायंस का जब मैंने आपको बोला था चार्ट देखो, एग्जैक्टली सपोर्ट के पास में वहाँ पे होल्ड करके वहाँ से नीचे आ रहा था, इसके लिए मैंने बोला था कि देखो, क्योंकि निफ्टी का वेटेज है उसके, आपको पता ही है कि निफ्टी का वेटेज है, तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए जब भी आप चार्ट यहाँ पर करते हो, ट्रेड करते हो, रिलायंस को भी देखना आपको ज़रूरी है। और यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, वेट करेंगे। मार्केट अगर इस लेवल से कहीं से भी रिजेक्शन लेगा हम बिल्कुल यहाँ से सेलिंग ही करेंगे। डाउन साइड में जो लेवल 380 और 350 अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा। और मार्केट अगर यहाँ पर नीचे आता है 19,300, इस लेवल पर बिल्कुल देखना है कैंडल किस तरीके से, नेगेटिव कैंडल होगी तो ही कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड आपका एसएल के साथ में ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ से फिर बाइंग के लिए अपसाइड में 40-50 पॉइंट्स आपको आराम से मिलेंगे। अगर यहाँ पर भी देखो आज भी क्या हुआ, एक शार्प सेलिंग दिखाई दी, फिर मार्केट ने यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश की, इस लेवल का रिस्पेक्ट किया, 350 वाला रीटेस्ट किया यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एसएल को ट्रेल कर कर पार्ट प्रॉफिट बुक करना, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। गैप डाउन ओपनिंग अगर दिखाई देती है, मार्केट अगर यहाँ पर मिलता है 350 या अराउंड 300 के पास में, तो यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग के लिए मत जाना, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। डे चार्ट में भी हम लोग ने देखा है मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो एक बढ़िया सेलिंग दिखाई देगी। डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंस लेवल्स हमारे लिए निकल कर आएंगे 19,220 से लेके 19,000, 19,220 से लेके 19,150 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। पर मार्केट अगर यहाँ पे इसका सपोर्ट लेता है तो अगेन अपना एसएल ट्रेल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, रेंज बनाता है, तो रेंज को यहाँ पर देखेंगे 420 के ऊपर रिजेक्शन देता है, फिर से पी में करेंगे और डाउन साइड में 350 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, आराम से सेलिंग ही करके चलेंगे। यहाँ पे कोई आपको ऐसे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी में तो मुझे तो लगता है कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो बहुत इजी जाता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। निफ्टी में अपना एसएल ट्रेड कर लो, 20 से 30 पॉइंट्स भी अगर आप बुक कर रहे हो ना, दैट्स अ इनफ फॉर बिगनर। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम समझ में आ रहा है, डे में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, देन आप उसको होल्ड करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अपना एसएल ट्रेल करके पार्ट प्रॉफिट बुक करना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।